भगवान इनको लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। आइए हमारे नेता अब चिराग जी का स्वागत करेंगे, विजय सिन्हा जी। मित्रों, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोकामा का जो चुनाव है वो एक बहुत अहम मोड़ पे आ चुका है और मोकामा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कमल का बटन दबाकर भाजपा के प्रत्याशी को, सोनम जी को यहां से बड़ी बहुमत से विजयी बनाकर भेजने वाली है। हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता, हमारे भाई, बिहार के युवाओं के दिलों की धड़कन चिराग पासवान जी यहां मोकामा में उपस्थित हैं। इधर ले आइए। साथ ही में मोकामा की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हमारे बीच सोनम जी भी उपस्थित। मित्रों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं एक बार आपके बीच हमारे नेता विजय सिन्हा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी दो शब्द रखें, चिराग जी का स्वागत भी करें और उसके बाद के लिए के अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी आए हैं। आज उनका जन्मदिन है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं दीर्घायु हो और बिहार के और देश के प्रधानमंत्री हम इन्हीं के मुखार बिंदु से सुनेंगे। साथियों, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूं इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। विशेष तौर पे नेता प्रतिपक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय विजय सिन्हा जी का, कि उन्होंने जन्म दिवस पर जो शुभ आशीष दिए हैं और यही आशीर्वाद है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी इस चिराग को बुझने नहीं दिया। यहाँ पर मेरे भाई ऋतुराज जी, उनका मैं धन्यवाद करूंगा। पूर्व सांसद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक राजू तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। पार्टी के हमारे प्रधान महासचिव संजय पासवान जी हैं और पार्टी के कई प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे उपाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम सब आज सिर्फ एक ही उद्देश्य से यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं और वो उद्देश्य है यहाँ पर हमारी बहन सोनम देवी जी, उनको जिताने के लिए, उनकी जीत के मार्जिन को बढ़ाने के लिए। ईमानदारी से मैं बोलूंगा, जब तक मैं यहाँ पर आया नहीं था तब तक हम लोग शायद ये सोच रहे थे या चर्चा थी कि जीत के लिए जाना है, जिताने के लिए जाना है, पर आप सबके कैमरे साक्षी हैं और अगर मैं कहीं पे झूठ बोल रहा हूँ या बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ तो तुरंत आप लोग टोकिएगा। पर जिस तरीके का रोड शो रहा, और अभी से नहीं, लगभग हम लोग पिछले 6-7 घंटे से निरंतरता में, हम जितने लोग खड़े हैं गाड़ी में, हम लोग को भी इस बात का एहसास है कि हम लोग कितनी देर से हम लोग खड़े हैं और निरंतरता में जो लोगों का प्यार मिला, जो लोगों का आशीर्वाद मिला, इसने एक बात तो पूरी तरीके से तय कर दी है कि इनकी जीत में कहीं कोई संदेह नहीं है। और ये मैं बढ़ चढ़कर नहीं बोल रहा, ये मैं जमीनी हकीकत आप लोग के समक्ष रख रहा हूं। और जैसा हमारे बड़े भाई विजय सिन्हा जी ने कहा, बिहार और मोकामा बदलाव का मन बना चुका है और ये बदलाव जरूरी भी है। हम लोग प्रदेश के स्तर पर भी अगर हम लोग देखें, जो सरकारें हैं भैया, दशकों से सिर्फ एक ही नहीं ना चलेगा। जब तक बदलाव नहीं आएगा, नई सोच नहीं आएगी, नई ऊर्जा नहीं आएगी, तब तक जिस विकसित राज्य की, विकसित क्षेत्र की हम लोग कल्पना करते हैं, वो कल्पना हम लोग नहीं कर सकेंगे। आज की तारीख में जब से नई महागठबंधन की सरकार बनी है, इसमें नया क्या है बताइए ना मुझे। सरकार में जो 2 घटक दल हैं, पिछले 32 साल से यही लोग सत्ता में बैठे हैं, पिछले 32 साल से यही लोग शासन कर रहे हैं।
शुरुआती दिनों में 90 का दशक लालू जी का देख लीजिए 15 साल, और पिछले 16-17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शासन में है। तो नया क्या ये सरकार दे रही है? और यहां पर भी अगर आप इस क्षेत्र की भी बात करें, निरंतरता में मौका दिया गया, पर जो अपेक्षाएं रखी गई, क्या वो अपेक्षाएं पूरी हुई? क्या विकास की जो सोच मोकामा की जनता रखती है, यहाँ के लोग रखते हैं, यहाँ के लोग जुड़ना चाहते हैं भैया विकास से, क्या वो विकास सही मायनों में धरातल पर पहुंच पाया? ऐसे में बिहार और मोकामा की जनता ने पूरी तरीके से बदलाव का मन बना लिया, और महज एक औपचारिकता है। 3 तारीख को जो मतदान होना है महज एक औपचारिकता है। अब हाँ, हम लोग का संघर्ष इस बात पे जरूर हो सकता है कि जीत के मार्जिन को हम लोग कितना बढ़ाएं। और हमारी बहन सोनम जी कोई नया चेहरा या कोई ऐसा अनजान चेहरा यहाँ के लिए नहीं है, यही की है, और लोग इन पे पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। और जहां तक रही बात मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के समर्थकों की, उनमें आस्था रखने वालों की, उनके विचारों से जुड़ने वालों की, उन्होंने तो कई बार पहले भी इनको अपना आशीर्वाद दिया है। पहले भी हमारे नेता के आशीर्वाद से, अपनी ही पार्टी से इन्होंने चुनाव उस वक्त भी लड़ने का काम किया, और उस वक्त भी भरपूर प्यार जनता का मिला। और आज मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि उस वक्त जो एक थोड़ी सी कसक रह गई थी, आज हमारे नेता जब हम लोग के बीच नहीं है, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी हम लोग के बीच नहीं है, उस वक्त भी उन्होंने दिल से चाहा था कि इनकी जीत सुनिश्चित हो, पर उस वक्त जो एक थोड़ी सी कसक रह गई, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरे नेता में आस्था रखने वाले लोग सही मायनों में मेरे नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी एकजुटता के साथ, पूरी एकता के साथ हमारी बहन सोनम जी को जिताने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत होंगे। इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं। और आप सबके माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा मोकामा की हर एक जनता से, ना सिर्फ मेरे नेता में विश्वास रखने वालों से, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखने वालों से। बहुत विश्वास बिहार की जनता करती है हमारे प्रधानमंत्री जी पर। हाँ, कई बार मुख्यमंत्री जी की वजह से बीच में जो वो हो, पर हमारे प्रधानमंत्री जी पर बिहार की जनता का अटूट विश्वास रहा, अटूट विश्वास रहा, और ये निरंतरता में हम लोग देखते आए। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बिहार की मोकामा का हर एक व्यक्ति एकजुट होकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, मेरे नेता स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर पूरी मोकामा की जनता एकजुट होकर आगामी 3 तारीख को 2 नंबर पर जाकर अपना बटन दबाएगी। और इनको आज ये प्रत्याशी के रूप में है, पर मुझे उम्मीद है, विश्वास है, आज का दिन भी इतना शुभ है। आज उगते सूरज को सुबह हम लोग अर्घ देकर आए हैं, और उगते सूरज के दिन ही अगर हमारा जन्मदिन है तो ये भी एक खूबसूरत संयोग है। और साथ ही में बस आज बिहार की जनता के, मोकामा की जनता के बीच मैंने पूरा दिन अपना बिताया, अपना पूरा जन्मदिन उनके बीच में मैंने बिताया है। तो बस अपेक्षा भी यही रखता हूं कि जन्मदिन के तोहफे के तौर पर इनकी जीत हम लोग की झोली में मोकामा की जनता देगी, ये मैं जरूर विश्वास रखता हूं। और पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं, और ये उम्मीद है कि अगली बार जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो ये भी विजय जुलूस से कम नहीं था जिस तरीके से हम लोग आए, पर अगली बार जब हम लोग आएंगे तो वो औपचारिक विजय जुलूस पे हम लोग आएंगे। सर, अगर बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आप यहाँ केक काटेंगे, एक बार पहले ये कर लेते उसके बाद यहाँ की जनता निसंदेह झोली में डाल देगी जीत। अच्छा, चलिए आइए काट लेते, आइए आइए आइए।